Okay, let's move to chapter 10. हम अगले अध्याय 10 अध्याय में हम जाएंगे, which is how to solve problems, conflicts. संघर्षों को कैसे हम सुलझा सकते हैं। All right. So, is it okay for a husband and wife to have quarrels? क्या ये सही है कि पति और पत्नी आपस में क्रोध करना चाहिए? Krodh, is it krodh or conflicts? Conflict, problems. समस्या को संघर्ष या समस्या को सुलझा सकते हैं? Is it okay? क्या पति और पत्नी के बीच में जो वाद विवाद होता है उसको सुलझा सकते हैं वो? Sujata said, can it be solved? Is that what? No, I said, is it okay for them to have conflicts? उनके बीच में संघर्ष हो, दोनों के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है, यह सही है? पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, संघर्ष वाद विवाद जो हो रहा है, सही है या गलत? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए सबका। ओके, व्हाई? क्यों होना चाहिए वाद विवाद? हाँ? Okay. Solution. You went there. Okay. Tell me, have you never had a fight with somebody? क्या आप कभी किसी के साथ झगड़ा किए नहीं? किए हैं? If you are living with someone, अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं, you will have a conflict. तो आपके बीच में संघर्ष तो होगा, right? With your parents, with your siblings. हो सकता है आपके परिवार के कोई सदस्य हो या पेरेंट्स हो, कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, so वाद विवाद होता है। conflicts are actually normal. ये जो संघर्ष है, वाद विवाद है, एक साधारण सी बात है, right? If there are no conflicts, I'll be worried. अगर वहां कोई वाद विवाद की बातें नहीं है, because if there is no conflicts, that means you're pretending. अगर मान लीजिए वाद विवाद नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका हम तिरस्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, right? So conflicts are normal. और ये साधारण सी बात है, वाद विवाद अगर होता है। So the idea is not to make a marriage without conflicts. और जो विवाह में, विवाहिक जीवन के अंदर अगर वाद विवाद नहीं है, तो वहां पर इसका मतलब है सही संबंध नहीं हो रहा है। Okay, but the idea is how to handle the conflicts. लेकिन हमें क्या करना है? उस समस्या में, संघर्ष में किस प्रकार उसको सुलझा सकते या समाधान कर सकते हैं। So what is our goal? It is not about not having conflicts, but our goal is to know how to handle conflicts. और हमारे जो संघर्ष में, वाद विवाद जब घर आपस में हो रहे हैं, ये वाद में बढ़ता ही नहीं जाना, बल्कि हमें बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस बात को समझना है उसका हम समाधान कैसे कर सकते हैं। Okay, so why do conflicts happen between a husband and wife? क्यों पति और पत्नी के बीच में संघर्ष होते हैं? Sorry? Okay, because of different opinions. अलग अलग विचार, because of outside interference. और बाहर के लोग उसमें बातों को डालते हैं। A lot of time conflicts happen because we are very different people. कई बार संघर्ष होते हैं क्योंकि हम अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। So men and women are very different. और एक स्त्री और पुरुष अलग अलग या भिन्न हैं। So let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। If you are very stressed about something, how do the boys deal with it? How do girls deal with it? In general, if you are stressed about something, stressed, or if you are tensed about something, how does a boy deal with it, and how do girls? अगर मान लीजिए आप चाहे वो लड़का हो या लड़की या स्त्री या पुरुष हो, किसी बात से आप चिंतित हो गए हैं ज्यादा, how do you deal with it? किस प्रकार आप उसके साथ आप सुलझा सकते हैं या किस प्रकार उसको पूर्ण कर सकते हैं? What do the boys do or men do? लड़के लोग क्या करेंगे इसके लिए? Solo riding, very good. You will take the bike and go for a ride. हाँ, जब मान लीजिए टेंशन में ज्यादा चिंतित हो गए, बाइक उठाएंगे, कहीं निकल जाएंगे। Or you will go maybe play a game.
या आपको खेल के मैदान में जाके खेलना शुरू करेंगे, right? Or you will go sleep. जाके सो जाएंगे कंबल ओढ़कर। Yeah. Sabse. What do girls do or women do? और आप लोग क्या करेंगे महिलाएं? Huh? Cry. क्राइंग। Okay. Then share with a friend. दोस्तों से आप शेयर कर बात बताएंगे आप। You may talk to some 4-5 friends about the same problem. और आप क्या करें, आपके 3-4 सहेलियां तो होगी उसे कहने के लिए। Right? So you see how different we are. तो हम देखो हम कितने भिन्न हैं, Right? लड़के लोग भिन्न हैं, लड़कियां भी भिन्न हैं। So sometimes the women want to talk कई बार महिलाएं बहुत ज्यादा बात करना चाहती हैं, when they are tensed. जब वो ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं। But men don't want to talk about it. और लेकिन क्या होता है, पुरुष बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे एकदम। Right? So these are just some differences of how God has made us. हम देखते हैं ये भिन्नता को कि परमेश्वर ने किस प्रकार एक स्त्री पुरुष को बनाया है। So sometimes when some of problems occur because of how we remember things. और कई बार समस्या आ जाती है हमारे बीच में, हम उसको याद करते हैं। So the women generally remembers everything that is connected to a certain situation. और महिलाएं उस बात को याद करती है कि कुछ परिस्थिति में जो उनके चारों ओर हुई है। They will remember the color of the dress you were wearing. हाँ, और वो क्या करते, उनका ध्यान जाएगा कि कौन सा कलर का ड्रेस पहने थे, Where you were sitting at that time. उस समय कहाँ पर बैठे थे, Who all were there at that time. और उस समय कौन कौन लोग थे। But what about a man? लेकिन पुरुष क्या करेगा, He just remembers it has happened, some fact that he may हाँ, remember. वो सोचता है ये तो हो गया करके। Right? So the way that we connect with things are very different. और जब हम कोई चीज ऐसी घटना के रूप में हो जाती है, हम उससे क्या जोड़ने का प्रयास करते हैं। So for men, they would prefer to do some activity, but for women, they would prefer to emotionally talk about something. और पुरुष क्या करते हैं कि उस परिस्थितियों में अपने आप को किसी चीज से जोड़कर कार्य करना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं क्या करती है, उस बात को सोचती है और उन बातों को याद करती है। So think of it like this: the men's brains are like boxes. और हम सोचे कि एक पुरुष का जो दिमाग है एक खाली डिब्बे के समान है। खाली Sorry. डिब्बे में. डिब्बे, एक डिब्बा के समान है। एक डिब्बा है, Like Yeah. boxes, many boxes. बहुत सारे डिब्बे। Okay, but the women's mind is like noodles. लेकिन महिलाओं का दिमाग क्या है, एक नूडल्स के समान है। Yeah, so for Maggie. men, you all think in compartments. और पुरुष क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे भाग होते हैं या हिस्सा होते हैं, उस प्रकार सोचते हैं, हिस्से में सोचते हैं। So when there is a problem at work, the problem is at work. You don't bring it to the house. और क्या करते हैं, जब समस्या होती है उसको आप वहीं रख देते हैं, घर तक नहीं लेके आते। And if there's a problem at home, you will not take it to the work. अगर घर में कोई समस्या हुई, कोई बात विवाद हुआ, तो उसको लेकर दूसरी जगह नहीं जाते। But for women, लेकिन महिला के लिए like noodles, one will touch the house, will touch the work, the work will touch the family will touch the neighbors. It keeps going on and on and on. देखिए वो नूडल्स जो मैगी होता है, क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, पूरा एक के साथ क्या जुड़ते चला जाता है। Right? So that's the connection that we as women make. और ये महिलाएं इस प्रकार एक रिश्ता या जोड़ को जोड़ते एक दूसरे के साथ। And men find it very confusing. लेकिन पुरुष लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उनमें कंफ्यूज आ जाता है। Right? But that's the way God made us. इस प्रकार परमेश्वर ने भिन्नता दी है दोनों के बीच में। And sometimes that's what brings conflict. और कई बार ऐसा संघर्ष या ऐसी बातों को हम देखने पाते हैं। So sometimes a conflict looks like this. और कई बार क्या हो जाता है, जो समस्या है, जो परेशानी है, इस प्रकार गुथा हुआ दिखता है। So the wife wants to tell the husband about something that happened at work. और The wife wants to tell the husband. पत्नी कई बार अपने काम में कुछ ऐसी बात हो जाती है, अपने पति से आकर बताती है, ये शेयर करती है। So she will say, today when I went to work, my colleague shouted at me. और पति से बोलती है कि जब मैं काम पर गई थी
तो मेरे मेरे साथ में काम करने वाले उसने मुझे चिल्लाया, मुझे डांटा, गुस्सा किया। And I remembered one day when your mother also shouted at me. और मुझे याद है एक बार आपकी माँ ने भी मुझे ऐसे डांटा था, चिल्लाया था मेरे ऊपर। And she said so many things like this. और बहुत ऐसी बातों को बहुत बार माँ ने कहा भी था मुझसे। And I remembered my teacher when I was in second standard. और जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ती थी, मैं उस टीचर को भी स्मरण करती, याद करती हूँ। And if my teacher was here, she would have been very nice to me. और वो जब मैं Teacher was here, she would have been nice और to वो me. टीचर यहाँ पर होता है तो मेरे लिए वो सही है। Now the husband is wondering, what is your problem? Is your problem your colleague? Is your problem my mother? Is your problem my teacher? अब पति बड़ा बिल्कुल चिंतित हो गया, पूछ रहा है क्या समस्या है, कौन सी परेशानी है, टीचर समस्या है या तो मेरी माँ समस्या है या तुम्हारे जो साथ में काम करने वो समस्या खड़ी की है। So you see the differences? तो इसमें हम अंतर को देखते हैं And that creates a conflict. और ये क्या करता है, एक वाद विवाद को उत्पन्न करता है। So it is important, number one, to understand that God has made both the man and the woman very, very different. एक बात याद करना है कि परमेश्वर ने एक दूसरे को भिन्न भिन्न तरीके से या भिन्न आकार में बनाया है। All right. So what happens when there is a conflict? जब संघर्ष आता है तो क्या होता है? What is the first emotion that comes when you have a conflict? जब आपके जीवन में संघर्ष होता है या वाद विवाद की बात आती है तो पहली बात कौन सी हमारे मन में उत्पन्न होती है? Frustration, anger, गुस्सा करेंगे हम offense. उसका विरोध करेंगे। Right? So this is what happens. Now, when we are angry, what do we tend to do? जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? We react. हम जब गुस्सा होते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा, कार्य के द्वारा हम दिखाते हैं। Right? We react in certain way to express our anger. और हम गुस्से को किसी भी तरह से कार्य करने के द्वारा हम प्रकट करते हैं। So is feeling angry normal? क्या क्रोध है? Is feeling angry normal? क्या वो जो हमारी भावना है, जो क्रोध है, उसका क्या वो क्रोध में दिखाई देती है? हमारी भावनाएं हमारी भावनाओं में वो क्या क्रोध दिखता है? No. Is feeling angry, is being angry normal? Being angry, is it normal? क्या क्रोध हम करते हैं कि वो साधारण है? Yes. It is an emotion that God has given us. परमेश्वर ने हमारे अंदर भावनाओं को दिया है। But what does the Bible say? In your anger, do not sin. पर वचन में लिखा है तुम का क्रोध तो करो बल्कि पाप ना करो। Right? So there can be two ways of how we deal with our anger. तो दो तरीका है जो हमें क्रोध करने का। We can be constructive in how we express our anger, or we can be destructive in the way we express our anger. और किस प्रकार हम एक क्रोध को अपने जीवन से प्रकट करते हैं, दूसरा जो क्रोध है उसके द्वारा हम अपने आप को खराब कर सकते हैं। So what is destructive way of being angry? और जो क्रोध का क्रोध जो हमें हम जो अपने क्रोध के द्वारा हम जो खराब करने वाली कौन सी बात है? I'm sure all of us have been destructive in our anger. कई बार क्या होता है, अधिकांश हम कहते हैं हमारे क्रोध के द्वारा हम अपने आप को खराब करने का भी प्रयास करते हैं। Give me example. उदाहरण दीजिए। Breaking things, shouting, चिल्लाते हैं, hurtful words, और हम कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, then चोट लगने वाली बातों को कहते हैं। what? Sorry? Yes, throwing things. हाँ, सामान को उठाकर फेंक देते हैं हम लोग। What? Holding? Sorry, what do you say? होल्डिंग कॉलर। Hitting the dog. हाँ, कुत्ते को मारना शुरू कर देते हैं। Or slamming the door. और दरवाजे को हम पटकने का प्रयास करते हैं। Right? Or hurting ourselves. और हम अपने आप को चोट पर घुसे मारते हैं अपने आप को। So, what is destructive is if your anger is hurting you or hurting somebody else. अगर आप क्रोध करते हैं तो आप अपने आप का नुकसान करते हैं या दूसरे का नुकसान करते हैं? Right? So, what do you do when you're angry? जब आप क्रोधित होते हैं तो आप क्या करते हैं? Cry. Okay, but how do you
become aware that you are angry? तो हम किस प्रकार उससे बाहर निकल सकते हैं क्रोध, जब क्रोध करते हैं तो? Okay, all right. So, all of you listen to music. क्या आप गीतों को सुनते हैं? Okay. Now, when you want to stop music, what button do you press? Pause. So, what does that mean? आप जब क्या बोलते हैं, जब गाने को सुनते हैं और गाना सुनना बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बटन को दबाने के लिए क्या करेंगे? बटन दबाएंगे ना, कौन सा? पॉज जो करते हैं, Right? So, what does that mean? In your anger, pause, stop. इसका मतलब यह है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे वहां पर पॉज का बटन दबाना है ताकि वो रुक जाए। So, think of yourselves like a car when you're angry. Like a car. When you're angry, think of yourselves like a car. आप जब क्रोध करते हैं तो आप अपने आप को सोचे एक कार के समान, You are coming in 100 kilometers per hour speed. और जिस प्रकार एक कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चला रहे हैं। When you see the traffic light, what you do? जब आप ट्रैफिक सिग्नल लाइट को देखते हैं तो क्या करते हैं? You put a brake and you come to stop. और जब लाल बत्ती को देखते हैं तुरंत ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। So when you are angry, जब आप क्रोध करते हैं look at the red signal and stop. और वो लाल बत्ती को देखकर क्या करे? खतरे की बत्ती को देखकर वहां रोक दे, What will it help you to do? तो आपको क्या मदद करेगी वहां पर? Huh? It will help you to see God's word then? Wow. I wish I had that. क्या आपको परमेश्वर का वचन मदद करेगा वहां? That time when you're so angry, sometimes you just have to sit and tell yourself, stop. हाँ, जब आप क्रोध से भर जाएंगे तो अपने आप वहां सोचेंगे कि मुझे इसको रोकना है कि नहीं। Let me calm myself. चलो मैं कम से कम अपने आप को रोकूं। And so the traffic signal has 3 lights, no? ट्रैफिक जो सिग्नल है, लाइट है, वो 3 लाइट है, Red, yellow, green. लाल, पीला और हरा। If you go when you're red, you are sure to have an accident. अगर आप लाल बत्ती को देखकर बिना ब्रेक मार के गाड़ी चलें तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगी। So when you are angry, if you continue to go on the red, you will have an accident. अगर आपके अंदर क्रोध है, क्रोध से भरे, लाल बत्ती को नहीं देखे तो क्या हो जाएगा? रोकने का प्रयास नहीं कर तो क्या होगा? You're going to get angry and make it worse. और आप क्रोध आते ही रहेगा, आप अपने आप को खराब कर देंगे। So when you stop, you use the yellow to learn and build yourself to respond in a better way. पीला बत्ती को जब देखते हैं तो आप उसको समझे, उसको प्रत्युत्तर दें और किस प्रकार उसको हम रोक सकते हैं। And so when you are calm, then you go on your green light. Then you go and talk to the other person. जब सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाए और ठंडा हो जाए, हर बत्ती को देखे, जाए, उससे बात करे, उसको समझाए। Okay, so what are some wrong ways how we express our anger? और कौन से ऐसे हैं जब आप क्रोधित हो जाते हैं? Sometimes we shout, like we said, right? आपने कहा कि आप चिल्लाने लगते हैं। Sometimes we don't share our feelings, we keep it. और कई बार हम लोगों को बताते नहीं है, हम अपने हृदय में रखते हैं। And we become like a Coke bottle. और हम किसके समान? वो कोक का बोतल के समान रहते हैं। What have you noticed about a Coke bottle? You shake it and you open it, what will happen? और जब मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर आप कोक को बोतल रहे जो बंद है उसको हिलाए तो क्या होगा? उसमें से पूरा So झाग निकलेगा। that's what will happen if you bottle your feelings, if you suppress your feelings. अगर आप अपनी भावनाओं को अंदर दबा के रखेंगे, उस कोक के बोतल के समान हो जाएगा। Isn't it? सही बात है। So that's a wrong way. By bottling your feelings, you are not helping yourself or the other person. और जिस कोक के बोतल के समान अगर वो झाग निकल जाएगा तो आप ये बात को समझे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर नहीं पाएंगे। Another wrong way is to go and talk to someone else and seek their approval for whether you were right or wrong. और एक बात को याद रखें कि आप ऐसे व्यक्ति के पास जाए और उससे वार्तालाप करें, समझे कि मैं सही हूं या नहीं। Like usually when you have a conflict in marriage, you go to your parents.
and Yep. ask and talk to them, and they will support you, no, because they are your child. और वैवाहिक You are जीवन their में child. वैवाहिक जीवन में अगर कुछ ऐसे मतभेद हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो सबसे पहला या पति पत्नी का या उत्तरदायित्व क्या होता है, वो सीधे पे सबसे पहले अपने माता पिता से बोलते हैं। कारण क्या है? माता पिता के बच्चे हैं आप। And sometimes in conflict we have silent treatment. और कई बार क्या होता है कि ऐसे जो वाद विवाद हो जाते हैं, उस बीच में उस दौरान हम लोग एकदम शांत हो जाते हैं, किसी से बोलते नहीं है। No one will talk for 3 months, 4 months, 5 हाँ, months. आपस में क्या होते हैं, तीन पति पत्नी का अगर कोई वाद विवाद हो गया तो 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना ऐसा बात ही नहीं करते। Is that healthy? क्या ये स्वस्थ है, ये अच्छा है, No. ये रिश्ता सही है? So we should learn how to deal with our conflicts maturely. और हमें इस बात को याद रखना है कि हमें इन संघर्षों का कैसे हम सुलझा सकते हैं। So one of the first ways is to actually tell the person how you're feeling. और हमें क्या करना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाकर भावनाओं को हमें बताना है। So when you share what you are going through, they are also able to see what you are experiencing. और आपकी उस प्रतिक्रिया को दर्शाना, बताना है कि आप संघर्ष किस प्रकार कर रहे हैं, ताकि उस सलाह को प्राप्त कर सके और बता सके। To maturely deal with a conflict, you should also not use any abusive words. और जब आपके अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, संघर्ष करते हैं, तब हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, विरोध नहीं करना, हमें उसको तिरस्कार नहीं करना, दोष नहीं लगाना। Even not to blame one another, एक दूसरे पर हमें दोष लगाने की जरूरत ही नहीं, but to stay and discuss the issue at the present moment to find a way to resolve it. और क्या करना है, उस परिस्थिति में, उस अवस्था में ये प्रयास करना है कि उस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। Okay? All Okay. right. So we're going to be looking at 7 steps of how we can resolve conflicts. और कैसे हम अपने संघर्ष से वाद विवाद को सुलझा सकते हैं, हम 7 चरण को देखने पाएंगे। So the first 3 steps is something you do as an individual. और पहला जो 3 है, आप आपके व्यक्तिगत जीवन में करने के द्वारा। And the last 4 steps is what you do as a couple. और 4 बातें हैं As a couple. अगर आप एक जोड़े हैं, उसके रूप में आपको करना होगा। So when you have a conflict, the important thing is the first 3 steps is going to God and actually preparing your heart before you can talk to your partner. जब आप यानी जब वाद विवाद या मतभेद दोनों के बीच में होता है, तो आपका पहला प्रत्युत्तर और यह कर्तव्य है कि परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से कहे, और उसके बाद फिर हमें उस साथी के साथ। So when you have a conflict with someone, do you think you are in sin? क्या जब आपके बीच में मतभेद होते हैं, क्या सोचते हैं वो पाप है? No. वाद विवाद हो रहे Are हैं। you in sin when you are in a conflict? क्या आप पाप में हैं तब आपके अंदर मतभेद होता है क्या? Okay. नहीं। So when you have a conflict, जब आपके जीवन में मतभेद आता है, वाद विवाद होता है, you are harboring some emotion in your heart. तब क्या करते हैं, आपकी भावना के अंदर वो बातें उत्पन्न होती है और भावनाओं को प्रकट करते हैं। It can be anger, it can be resentment, it can be pain, it can be something towards the other person. दूसरे व्यक्ति के प्रति आपके अंदर क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगा, या Bitterness. आपके अंदर कड़वाहट आएगा, जलन आएगा। Is that sin? ये क्या पाप है? Yes. When you harbor those emotions inside, अगर जो भावनाओं को आप अपने अंदर रखते हैं, it is sin. वो पाप है। Okay. So in that time, going to God and preparing your heart is very important. तब क्या करना है, आपको परमेश्वर के पास जाना है, अपने हृदय को तैयार करना है। Because if we are not right with God, then we are going to respond to our partners in a wrong way. अगर आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, तो आपके जो पार्टनर है
पार्टनर के साथ भी सही संबंध या रिश्ता न कायम नहीं होगा। So you go to God in prayer and confess your bitterness or confess your resentment. और आपके अंदर जो कड़वाहट है, परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना करे और Ask- अपने हृदय को तैयार करे। Ask the Lord to cleanse you from that emotion. आप ये प्रार्थना करें कि उस भावना से परमेश्वर आपको पवित्र करे, शुद्ध करे। Let's look at a verse that David wrote in Psalm 139, verses 23 and 24. भजन संहिता Psalm 139, भजन संहिता 129 39, भजन संहिता 139 उसका 23 और 24 पद। वहां हे पर परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। Okay, so it says, see if there is any evil way in me and guide me in the everlasting truth. यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद प्रार्थना की, मुझे जांच कर जान ले, मेरे मन को जांच ले, ताकि मैं अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई हो सके। Okay, so it's important to prepare your heart and pray so that you are right with God. और हमें क्या करना है? तैयार करना है कि हमारे हृदय को, ताकि हम परमेश्वर के साथ बने रह सके। The second thing is to ask the Lord to help you to love and forgive. और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर के सामर्थ देने वाले प्रेम और क्षमा को ग्रहण करे। It's only God who can help you to walk in love and empower you with that love. परमेश्वर आपकी सहायता कर, केवल परमेश्वर ही है आपकी सहायता कर सकता है उसके प्रेम में और क्षमा को ग्रहण करके प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए। Sometimes it's not possible humanly to forgive somebody. कई बार मानवीय तौर से जब जीवन व्यतीत करते हैं, ये हमारे लिए संभव नहीं होता है। So the Lord says that the love of God is poured out into our hearts. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेल दिया गया है। By whom? By the Holy Spirit. किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। And it is this love that will enable us to love और the other person. ये प्रेम जो परमेश्वर के द्वारा डाला गया, मुझे योग्य बनाता है दूसरों से प्रेम करने के लिए। So you go to God to receive the power to love and to forgive your partner. परमेश्वर के पास जाए, उसके द्वारा उस सामर्थ्य को जो प्रेम का है प्राप्त करें, ताकि आपके जो पार्टनर है उसके साथ संबंध को स्थापित कर सके। You're also asking the Lord to give you wisdom on how to resolve the problem. और ये प्रार्थना करना है कि समस्या का समाधान परिस्थिति में कैसे हम पूरा कर सके, उसके लिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। Who gives wisdom? बुद्धि कौन देता है? It is the Lord who gives wisdom. वो परमेश्वर हमको बुद्धि देता है। And it says in James, और याकूब की पत्री में बताया गया if है, any of you lack wisdom, जब आपको बुद्धि की कमी हो तो what should you do? क्या करना है? हमें Ask. Ask परमेश्वर the से Lord, मांगे, who will give you wisdom. जो आपको बुद्धि दे सकता है। Okay, so we are going to, in every situation, we want to use the wisdom of God to resolve our problem. जब कभी परिस्थितियों में हम जाते हैं, हमेशा हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। James again talks about the wisdom of the world. और याकूब संसार की बुद्धि की भी बारे में बात करता है। So what is the wisdom of the world? संसार का बुद्धि क्या है? It comes through jealousy. It comes through jealousy. ये जलन के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा होता है, It comes through selfishness. स्वार्थ के द्वारा होता है, It comes through bitterness. और ये कड़वाहट के द्वारा होता So है। the wisdom of the world is also demonic. और ये संसार का जो बुद्धि है वो एक दुष्ट की शक्ति है, And it opens the door for the enemy to work in our lives. और हम द्वार को खोलते हैं कि शत्रु शैतान की शक्तियां हमारे जीवन में कार्य कर सके। But the wisdom of God is peace. लेकिन परमेश्वर का जो बुद्धि और समझ है वो शांति है, It's gentle. और वो एक सामान्य साधारण सी है, And it's full of compassion. और पूरी दया से परिपूर्ण है, And it is full of good deeds. और वो अच्छे रीति से काम करने के लिए। So
when we need wisdom, we go to the Holy Spirit and ask for that wisdom. और हम जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर की उस बुद्धि को प्राप्त करें ताकि हम मिलनसार और कोमल और मित्रतापूर्ण हो सके। Okay, so in a conflict, what are the three things that you will do with God? In a conflict, what are the first three things you will do with God? जब आपके जीवन में संघर्ष आता है या मतभेद आता है तो कौन सी ऐसी तीन बातें आपको करना है? पहले Pray, प्रार्थना करना है, ask the Lord to give for forgiveness, परमेश्वर से क्षमा मांगना है, and the empower to forgive and to love. Third is ask the Lord for wisdom. तीसरा जो on how है to परमेश्वर address. से बुद्धि को मांगना है। Okay, once you have done this, जब एक बार आप इसको कर देंगे, you go to your partner आप अपने पार्टनर के पास जाएं and lovingly discuss and address the और issue. प्रेम के साथ उससे सलाह विमर्श करें। So first and foremost is to identify what is the issue that we have to talk about. और इस बात को जानना है कि हमें किस बात पर चर्चा करना है, And focus on a time to talk, a place to talk, और हमें ध्यान देना है कि हमें बात करने के लिए कौन सा समय निकालना है और कहां पर करना है। and start talking about emotions first, सबसे पहले हम अपनी भावनाओं के द्वारा बातचीत करना है and then ask for what you want to see. और फिर बात करना है कि आप क्या देखना चाहते And हो। then be willing to hear from your spouse about what they have, what they feel, or what they expect. ये आपके जो क्या बोलते हैं जो सहपाठी कहना चाहती है, जो आपके पति हो या पत्नी हो, तो उस बात को, उनकी बातों को समझें कि वो उसके जीवन में हम क्या देखने पाते हैं, And come together to discuss some ways you can resolve that issue. और हम ऐसा रास्ता को ढूंढे कि उसके साथ कि हम किस प्रकार उस समस्या का समाधान कर सकेंगे। So, which leads us to the fifth point where we resolve things in peace. और वहां हम देखने पाएंगे कि मामले को शांति के साथ कैसे सुलझा पाएंगे। The Bible talks about being a peacemaker. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा शांति का दाता है। So, okay. And so whatever we decide, we need to decide towards peace. और जो कुछ हम निर्णय लेते हैं तो हमें क्या करना है? शांति की बातों को करना है। So which means you may need to humble yourself, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को नम्र बनाना है to accept your fault, और गलतियों को स्वीकार करना है, and be willing to make some changes. और हमें ये विचार करना है कि अपने आप को बदलना है। So we work towards peace by doing that. और वो शांति के द्वारा ही हम सुलझा सकते हैं। Which means you may need to compromise on some things. इसका मतलब यह है हमें समझौता करना है। Okay? This then leads us to being willing to give forgiveness or receive forgiveness. तो हमें क्या करना है? क्षमा को देना है और क्षमा को प्राप्त करना है। Sometimes we may need to ask for forgiveness. कई बार ऐसा होता है स्थिति में कि हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता होती है। When we accept that we have done wrong, और जब हम स्वीकार करते हैं कि गलती किए हैं, we are allowing God to really work in our hearts. Allowing God to work in our hearts. हमें अपने हृदय में हम मौका देते हैं परमेश्वर कार्य करने के लिए। And once you have forgiven, जब आप एक बार क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं या क्षमा करते हैं, you make a choice not to hold a grudge. और हमें क्या करना है? उसको हमारे दिमाग में बनाए नहीं रखना, इकट्ठा करके नहीं रखना है। Okay? We are willing to release all that negative emotions that may be coming up. और जो कुछ नकारात्मक बातें हमारे अंदर आती है उसको हमें छोड़ने का प्रयास करना है। And one part of forgiveness is not to repeat the mistake over and over and over again. और एक बात याद रखना है कि बार बार उन गलतियों को दोहराते नहीं रहना है। Okay? So forgiveness is a willing choice. और जो क्षमा है वो स्वयं वहां पर स्वयं की इच्छा है चुनने की। It is an act that we do. It's और a, वो एक कार्य है जो that- हम करते हैं। yeah. So it is also intentional. और ये Intentional. ओके, Right. जानबूझकर हमें वो नहीं करना चाहिए। Right? Okay. All right. So once we have done that, we come to the end of it to release a blessing for our जब partner. हमने उस कार्य को पूरा कर लिया है तो हमें क्या करना है? उसे मुक्त करना है उस काम के लिए।
So we are casting, we are taking away every negative strife, and we are giving a blessing to our हम क्या partner. करते हैं कि उस समय नकारात्मक बातों को त्यागते हैं, नकारात्मक बातों को दूर करते हैं, हम क्या करते हैं, आशीष को देते हैं या आशीष प्रदान करते हैं उसके लिए। So you're doing everything that you can to bless your spouse. और क्या करते हैं कि आपके जो पार्टनर है उसके लिए हम आशीष को मांगते हैं, आशीष को रिलीज करते हैं। So how do you do that? How do you bless? कैसे हम उनको आशीषित करेंगे? Through your words. आपके वचन के द्वारा। You refuse to speak things that will hurt. और जो बातें जिसके द्वारा ठेस पहुंचती है उसको ना कहने के द्वारा। And you do not repeat what you have done in the past. जो कुछ आपने पिछले दिनों में किया है उसको बार बार ना दोहराने के द्वारा। So you're being kind, you're being forgiving, you're being helpful. और आप क्या होंगे, दया करेंगे, आप उनको क्षमा करेंगे, मेल मिलाप का प्रयास करेंगे। All right. So as a last note, और आखिरी जो नोट्स में, let's remember to, as best as possible, to be a peacemaker and to keep strife out of our life. To be a peacemaker. हमें क्या करना है कि हम अपने हमें झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि एक शांति को बनाए रखने वाला व्यक्ति तैयार होना है। Okay, so whenever there is any form of anger or quarreling, the house becomes like a place of war. और जब कभी कलह या क्रोध, ये झगड़ा होता है, तब वो घर में क्या है, विश्राम का स्थान नहीं होता है। Okay. उसके बजाय क्या होता है, युद्ध का मैदान बन जाता है। And it becomes very difficult for the members of the family to live. और फिर बड़ा समस्या हो जाती है कि वो परिवार के लोग एक साथ रहे या पति पत्नी एक साथ रहे। So we should learn to live without being in that place of strife always. और हमें इस बात को याद रखना है कि बिना कलह के, बिना झगड़े के हमें उस स्थान को तैयार करना है। Okay? Yes. All चाहते हैं right. आप लोग झगड़ा करना चाहते हैं? All right. Okay. Good. So बहुत अच्छा। what did you learn today आज आपने क्या सीखा in this chapter? इस अध्याय के द्वारा? Be a peacemaker. Okay. हम शांति को स्थापित करने वाले लोग हैं ना। So anyone who wants to fight with Shalom, go fight because he'll make peace today. Okay. What else? और क्या चीज? Conflicts are normal. Yes. जो मतभेद है वो साधारण बात है। Pause when you're angry. Yes. जब कभी क्रोध करते हैं, आपका पॉज का बटन दबाना है, रोकना है। Men and women are different. Okay. या पति Yes. और पत्नी भिन्न भिन्न रूप से हैं। और कुछ? Huh? टीम बनाना है। That was in the last chapter. Last chapter. ये आखिरी अध्याय का, This one. ये वाला जो हमने पढ़ा। Anyone's name starts with Y? वाई नाम से कोई है? Who? योहान। Johan. Yes, Johan. या एनी क्वेश्चन? Johan is sitting behind somebody. Yeah. Can't even see you, Johan. Yes, Johan. What did you learn today? Little louder, क्या Johan. सीखा आपने? जरा आवाज तेज करके माइक दो। योहान ने क्या सीखा? Attributes, behavior, attributes based. Attributes, behavior. The attitude based, like the responses. The responses. Can you give me an example of what you're saying? For example, like there was some like the communication part area. On the communication. Okay. All right. This is a nice way. I like this. Anyone with the letter J? Janiksha. हाँ, That's you, जनिक सर, Janiksha. Okay. Janiksha, what did you learn? आपने क्या सीखा? माइक पीछे से लगे। क्या सीखा आपने? समस्या करना या समस्या को उलझाना, सुलझाना? सुलझाना, समस्या को सुलझाना।
क्या है समस्या को सुलझाना, कैसे? परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके और अपनी गलतियों की माफी मांगकर उसके बाद फिर विजडम को मांगकर फिर जाके बात करना। Okay, thank बहुत you. अच्छा। Good, very good. Anyone with the letter O? ओ नाम से ओ कोई है? ओ इधर नाम है। से? Okay. Z? जेड नाम से? जेड A? शब्द से? ए बहुत शब्द हो से? जाए। बहुत लगा। हाँ। Someone, huh? Arpan. Arpan. Arpan has said. So it's someone else, someone there. A. Okay. Last. Ajay. अजय अजय Ajay. Yes, Ajay. Waiting for you, Ajay. You're Ajay? Ashley. Ashish. आप Come, Ashish. Bolo. प्रश्न पूछो। Prashna, or at least tell me what you've learned. आपने क्या सीखा? प्रेम प्रेम और क्षमा करना। and forgiveness. Okay. Forgiveness. और पीछे वो उनका भाई का नाम क्या है? अजय अजय। अजय अजय बोलिए। Oh, you're अच्छा, Ajay. वो Ashish. पीछे आशीष। अमन अमन Ashish. पूछे, बताइए क्या आपने सीखा? Come, Ashish. अभी क्या सीखा? कुछ सीखा नहीं? अमर अमन अमर। ने कुछ सीखा नहीं क्या? Okay. झगड़ा नहीं करना अपने पत्नी से। क्या नहीं करना? लड़ाई नहीं करना अपने पत्नी से। Okay. Ashish. No. Who's the last one? That's Ashish. No. Yes, come. हमें क्रोध तो करना है पर पाप नहीं करना है। Okay. You are Ashish or you're somebody else? आदिश। Adish. Okay. Adish. No girls with A? No ए girls. नाम से ए स्पेलिंग आशा। Asha. Asha. Where's Asha? कहाँ है? आरती। Oh, there she is. Asha. Is that you? हाँ। Okay. Yeah. क्या So, सीखा? Asha, what did you learn? आपने क्या सीखा? Agnes. Okay. We'll come to उधर Agnes. उधर उधर माइक उधर। क्या सीखा आपने? Now everybody woke up, no? सब लोग जाग गए, आप नींद खुल गई। में क्रोध नहीं करना है और अगर लड़ाई भी होती है तो उसको एक दूसरे को सुलझाना है Okay. और All एक right. दूसरे से प्रेम करना है और उसकी बातों को मानना है। Okay. Agnes? You're Agnes? Okay. Okay. Engage in a mature way. Okay. All right. Okay. Very good. So, what is your homework for today? आज का आपका गृह कार्य क्या है? Huh? क्या करना है? Read 7, 8, 9, 10. और आपको जाकर 7, 8, 9, 10 को क्या करना है? पढ़ना है। You have a test on Saturday. You know that, right? हाँ, शनिवार के दिन आप लोग क्या है? So परीक्षा होगी ना? don't wait for Friday to read 19 chapters. Read it now. और 19 अध्याय को एक साथ पढ़ने के लिए प्रयास ना करें, अभी ही उसको पढ़ाई करके कंप्लीट करें, पूरा करें। Okay. Who's going to pray today? कौन आज प्रार्थना करेगा? Who has the mic? Okay. Pray. Oh, Father God, we all come to your throne again, and we are thankful that for all the teachings we have today, and all the mercy, forgiveness, and control over ourselves. The teaching you gave us, thank you for that. Thank you for all the clarifications we have. Thank you for all the understandings we have. Thank you for your love. Thank you for reminding us again to be a peacemaker among this world. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. God bless. Meet you tomorrow. धन्यवाद प्रभु, आप लोग को आशीष दे।